आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। देश भर में जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन। युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के काले अध्याय की देगी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, कभी नहीं भूल सकता आपातकाल का समय। आपातकाल की पीड़ा का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तंत्र संपादक, रिपोर्टर, असंतुष्ट छात्र नेता जेल में डाल दिया गया या लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश की जनता कभी नहीं भुला सकती। इमरजेंसी के वक्त लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। शाह बोले, तानाशाही खत्म करने के लिए देश में पहली बार बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार। जब ये भ्रांति के हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, लिखा 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। आज अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग तय, नासा ने की घोषणा। अब तक 6 बार टल चुकी है शुभांशु शुक्ला की उड़ान। एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करने से पहले नासा का ट्वीट, लिखा 4 सदस्यीय दल को मिशन पर किया जाएगा रवाना। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के लिए भरेंगे उड़ान। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर हुए नुकसान की तस्वीरें आई सामने। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे तबाही के निशान। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर। इजराइल के साथ युद्ध विराम पर ईरान का बड़ा बयान, कहा सीज फायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। इजराइल के साथ सीज फायर पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान, बोले इजराइल सीज फायर का पालन करे तो हम भी करेंगे। ईरान से जंग में नाकाम रहने की भी कही बात। इजराइल से सीज फायर पर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान, कहा सीज फायर का मतलब खतरे को खत्म होना नहीं। लेबनान में हिजबुल्लाह का दिया उदाहरण। ईरानी न्यूक्लियर सेंटर को लेकर आईएईए का बड़ा बयान, कहा जंग में कई परमाणु केंद्रों को हुआ नुकसान। आईएईए की टीम कर रही न्यूक्लियर साइट्स की जांच। इजराइल से जंग रुकने के बाद तेहरान में जश्न। इजराइल पर जीत का जश्न मना रहे ईरानी नागरिक। तेहरान में क्रांति चौक पर मनाया जा रहा है जश्न। ईरान में जश्न मनाते दिखे कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी। 13 जून को इजरायली हमले में ईरानी जनरल इस्माइल कानी की मौत का किया गया था दावा। कतर में मिसाइल हमले पर ईरान ने जताया खेद। ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर को किया फोन, कहा कतर और उसके लोग हमले का लक्ष्य नहीं थे। अमेरिकी बेस पर ईरानी अटैक पर कतर के प्रधानमंत्री का बयान, बोले कतर में अमेरिकी बेस पर हमला नामंजूर। ईरान के व्यवहार से क्षेत्र में बढ़ सकता खतरा। अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा कतर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव व सुरक्षा परिषद को लिखा पत्र। ईरानी हमले को लेकर के कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ईरान ने F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। F-35 लड़ाकू विमान गिराने का वीडियो किया जारी। इजराइल के F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा। IRGC ने सीज फायर तोड़ने को लेकर के इजराइल को दी है चेतावनी, कहा किसी भी आक्रमण पर हमारी प्रतिक्रिया दोगुनी विनाशकारी होगी। सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल की बमबारी। तो ईरान में मिलिट्री रडार साइट को बनाया निशाना। 2 बड़े धमाकों की सुनी गई आवाज। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में मारे गए 107 ईरानी नागरिक। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। इजरायली हमले में 1342 ईरानी नागरिक घायल भी हुए। ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस का बयान, कहा हम ईरान पर नहीं करेंगे हमले। सीज फायर के बाद ईरान के मिसाइल दागने पर दिया जवाब। ईरान से सीज फायर के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान आया सामने, बोले जंग में हमने अपना उद्देश्य हासिल किया। ट्रंप से बातचीत में हमने सीज फायर में भरोसा जताया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जताया आभार। परमाणु खतरे के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए किया धन्यवाद। सीज फायर के बाद इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा हमने ईरान की परमाणु परियोजना को कई साल पीछे धकेला। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी चोट की। इजराइल ने जंग में 14 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का किया दावा। कहा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल 14 वैज्ञानिकों की इजरायली हमलों में हुई मौत।
परमाणु प्रोग्राम पर ईरान का बड़ा फैसला कायम, कहा बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा काम। परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लाम का बयान भी आया सामने। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप का बयान, बोले ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, ईरान एक व्यापारिक राष्ट्र बनने जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी चेतावनी, कहा ईरान के परमाणु खतरे को अमेरिका नहीं कर सकता था नजरअंदाज। ईरान में तख्ता पलट की बात से पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राजकता को लेकर आता है सत्ता परिवर्तन, पहले ईरान में तख्ता पलट की बात कर चुके हैं ट्रंप। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की गई है। अमेरिकी नेता ने पुरस्कार के लिए नाम भेजा है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए नाम भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का बयान, कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार, इजरायली राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रशासन का आभारी। इजराइल नोबेल शांति हमले वाली जगह पहुंचे इजरायली राष्ट्रपति, जाकर के जायजा लिया है कितना नुकसान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग, यूएस रिप्रेजेंटेटिव पर्डी कॉर्नर ने भी किया समर्थन, पुरस्कार के लिए नामित किया नाम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की तारीफ की, कहा ईरान में ट्रंप की कार्रवाई ने एक और लंबे युद्ध को टाल दिया। इजराइल ईरान सीज़फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, लिखा इजराइल और ईरान दोनों ही रोकना चाहते थे जंग, परमाणु क्षमता को नष्ट करके जंग रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात। सीज़फायर के बाद भी हमलों पर ट्रंप ने जताई नाराजगी, बोले दोनों देशों ने सीज़फायर का किया है उल्लंघन, ईरान कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता। ईरान इजराइल युद्ध विराम पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, बोले युद्ध विराम कब तक टिकेगा ये कहना मुश्किल, सीज़फायर के बावजूद हुए हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया सामने, कहा हम साथ मिलकर के बचाएंगे लोगों की जान और पाएंगे शांति। इजराइल ईरान सीज़फायर का भारत ने किया स्वागत, कहा सीज़फायर में अमेरिका और कतर की भूमिका का स्वागत, विवाद सुलझाने में मदद की पेशकश। ईरान इजराइल सीज़फायर पर ट्रंप के दावे पर बोले मनोज झा, कहा अमेरिका को वैश्विक उथल पुथल में अपनी भूमिका पर करना चाहिए पुनर्विचार। ईरान इजराइल सीज़फायर पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा युद्ध विराम से आएगी शांति, जंग के दौरान देखने को मिली भारी तबाही। ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी जारी है, विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाए गए हैं 282 भारतीय, अब तक 2858 भारतीय नागरिक लौटे हैं स्वदेश। मिडिल ईस्ट के लिए आज से फिर शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ान, ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर लागू होने के बाद एयर इंडिया ने किया ऐलान। दिल्ली पुलिस ने नेहा मर्डर केस में आरोपी तौफीक को किया है गिरफ्तार, आरोपी ने बुर्का पहनकर घर में घुसकर लड़की को 5वीं मंजिल से फेंका था, इलाज के दौरान हुई थी मौत। यहां से शादी की जिद पर अड़ा था आरोपी, पीड़ित परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को नोटिस देने पहुंची पुलिस, रेड्डी के काफिले को दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत का आरोप लगा है, पुलिस ने दुर्घटना में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी ने भेजा नोटिस, अनुशासनहीनता को लेकर राठौर से 7 दिन में मांगा जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्यार का इजहार करते दिखे थे पूर्व विधायक। संभल में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई, दुकानों और घरों के आगे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दर्जन से ज्यादा लोगों को दिया गया था नोटिस। कानपुर के आलम मार्केट में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध कब्जों की शिकायत पर नगर निगम की कार्रवाई, अनवरगंज थाना क्षेत्र में कब्जे को लेकर भिड़े दुकानदार। अम्बेडकर नगर में बुलडोजर कार्रवाई से डरकर मदरसे की बिल्डिंग की दान, जहांगीरगंज नगर पंचायत को दान किया गया मदरसा, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मदरसा बनाने का है आरोप। जम्मू में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास मिला ड्रोन, तवी नदी के किनारे से ड्रोन बरामद होने पर पहुंची पुलिस, बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की मांग को लेकर उग्र आंदोलन, किसानों के सब्र का बांध टूटने पर कलेक्टर का घेराव किया, श्रीगंगानगर में चल रहा किसानों का महाप्रदर्शन। मुरादाबाद में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से मिली नन्ही बच्ची, 3 घंटे में बच्ची की समस्या का समाधान, माता पिता के साथ जनता दर्शन में पहुंची थी मासूम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के मामले में बैठी पंचायत, पीड़ित युवती ने पंचायत में आरोपी को मारे कई थप्पड़, सजा का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 4 बदमाशों को किया घायल, पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद।
हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस ने पीछा करने के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में घायल बदमाश को किया गया गिरफ्तार। बदमाश पर गोकशी और हथियार तस्करी समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गैंगस्टर रोमिल वोहरा को किया ढेर। दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। गैंगस्टर रोमिल वोहरा पर 2 लाख रुपए का था इनाम। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी भी हुए हैं घायल। कई संगीन मामलों में रोमिल वोहरा चल रहा था फरार। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश तस्लीम के पैर में लगी गोली। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। मेरठ में 25,000 के इनामी गौकश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस कस्टडी से दारोगा के पिस्टल छीन करके भाग रहा था बदमाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ। घरेलू में उधार के पैसे ना देने पर घर में घुसकर मारपीट। कहा सुनी के बाद मारपीट में 4 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे पत्थर। मारपीट में पथराव में 7 महिलाएं समेत 16 लोग घायल। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 किलो 600 ग्राम गांजा भी किया जब्त। नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस चला रही अभियान। धौलपुर में साइबर ठगों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई थी 22 लाख रुपए की ठगी। नोएडा में बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर बदमाश हुए फरार। दिन दहाड़े घर के सामने बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा में गोद ली गई बच्ची से जबरन देह व्यापार कराने का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विरोध करने पर बच्चियों के साथ करते थे मारपीट। आगरा पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। टीम बनाकर 3 चोरों को किया अरेस्ट। काफी समय से चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। सीतापुर में 25,000 रुपए का इनामी चोर किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने पारा पुलिया के पास से किया है अरेस्ट। कैश गहने और तमंचा भी किया गया बरामद। भगवानपुर कस्बे से 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। बाइक टकराने के बाद मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। लाठी डंडों से जमकर हुई मारपीट। 3 युवक घायल। मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की एंट्री हुई है। झोलाछाप डॉक्टरों ने किया गर्भवती महिला का ऑपरेशन। मीडिया के कैमरे देकर के अस्पताल से भागा फर्जी डॉक्टर। ओडिशा के ब्रह्मपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पिछले 10 दिन में सामने आई 2 घटनाएं। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पत्नी ने नशे की गोलियां देकर के घोटा था पति का गला। पुलिस ने आरोपी पत्नी शाहीन को गिरफ्तार किया। मेरठ में गन्ना समिति के ऑफिस में जमकर चले लात घूंसे। पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट। पति पर ऑफिस की महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप। दिल्ली में आग का कहर। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा में अनियंत्रित होकर पुल से टकराई बाइक। हादसे के बाद बाइक में आग लगने से 2 लोग जिंदा चले। मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस की टीम। रायबरेली में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी मामले की सूचना। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दिखा रफ्तार का कहर। 2 कार आपस में टकराई। हादसे में 3 की मौत, 3 लोग घायल। आगरा के फतेहपुर सीकरी में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, 3 घायल। आगरा के अचुनेरा किरावली मार्ग पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहिया निकलने से पलटी वैन। हादसे में वैन में सवार 5 लोग घायल। रायबरेली में बोलेरो और बाइक आपस में टकराई। हादसे के बाद बाइक में लगी आग। बोलेरो को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। फिरोजाबाद में अंधे कुएं ने ली 3 युवकों की जान। कुएं से मोबाइल निकालने उतरे थे तीनों युवक। दम घुटने से तीनों की मौत की जताई जा रही है आशंका। राजौरी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। लोगों की बड़ी परेशानी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धौलपुर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली है राहत। बारिश की वजह से सड़कों पर हुआ जलभराव। आने जाने वाले राहगीरों को उठानी पड़ रही है परेशानी। गुजरात के सूरत में भी हुई मूसलाधार बारिश। डिंडोली इलाके में जलभराव। सड़क पर पानी भरने से इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के वलसाड़ में भी बारिश के चलते जलभराव हुआ है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कतें। प्रशासन पर नालों की सफाई न करवाने के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गाजियाबाद में बरसात से लोगों को उमस से मिली राहत। लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ा युवक। तेंदुए के हमले में वन दरोगा और सिपाही समेत 5 लोग घायल हुए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे नीदरलैंड हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रॉयल पैलेस में शाही रात्रि भोज में हुए शामिल। चीन में भूस्खलन के बाद पुल ढहने से खाई में लटक गया ट्रक का ड्राइवर टूटे हुए पुल पर लटका रहा। इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो।